वेलकम बैक। आप देखते हैं कि हर दफ़ा जब रिसर्च की जाती है तो कोई एक नया ही कल्प्रेट हमारे सामने आता है, खुसूसन जब हम फूड एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन रिसर्च की बात करें। जब हम बड़े हो रहे थे तो कहा जाता था फैट इज़ बैड। आपको याद हो कि हर चीज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री होती थी, हेल्दी फैट्स की भी बात नहीं की जाती थी, बस कहा जाता था तेल के बगैर पकाएं, सब कुछ करें। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो फाइनली वी रियलाइज कि व्हाट रियली डैमेजेस अस, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है, इस प्रोसेस फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर्स होती है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको चीनी डालनी पड़ती है। आपका चीनी का इंटेक कितना है ये आपको खुद भी नहीं पता होता, और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी शरह है लोगों की जो ज़ियाबतीस का शिकार होते हैं। पूरी दुनिया में 14 नवंबर को ज़ियाबतीस के दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें अब अगर देखा जाए तो ज़्यादा यंग लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, एंड द एवरेज एज इज़ गोइंग डाउन एज वेल। तो इस पर ज़रा बात करेंगे, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल हैबिट्स, जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करते हैं, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली प्रिवेंट और मैनेज दिस कंडीशन। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस पर बात करने के लिए आगा अब्बास साहब भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर शकीला काजी हु इज़ वर्किंग एट द अलहमरा मेडिकल सेंटर, जो डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए फॉर डायबिटीज़, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शकीला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू यू बिकॉज यू आर अ डायबिटोलॉजिस्ट। व्हाट इज़ कॉजिंग, यानी ये सिर्फ लाइफस्टाइल पे ब्लेम करें, जेनेटिक्स पे ब्लेम करें, और एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग कि जिसकी वजह से टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में इजाफा हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जेनेटिक्स बिल्कुल इसके ऊपर तो मैटर करती है, मगर हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा मैटर करता है। टाइप 1 की शरह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टाइप 2 की है। अब के साल जो सेंसस किया गया है उसमें 463 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2। तो टाइप 2 बेसिकली है ही हमारे लाइफस्टाइल। जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हमारी बेतदालियाँ, बिला वजह की चीज़ें खाना, कहना चाहे हमारे मुल्क में तो हर चीज़ जो है वो खाने के साथ शुमार की जाती है। ईदें भी खाने के साथ हैं, तो हर दावतें भी मीठी है एग्जैक्टली और उसमें हम समझते हैं कि कोई हमारा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइएगा कि अगर कंजम्पशन को देखा जाए, ऑनेस्टली डॉक्टर शकीला, हमारी शुगर इंटेक बढ़ गई है या फिर हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी होती थी, क्योंकि हम उसको बर्न ऑफ करते थे, पहले चलते फिरते थे, नींद पूरी लेते थे, स्ट्रेस कम करते थे, तो बॉडी खुद ही उसको मैनेज कर लेती है। Exactly. व्हिच ऑफ द टू इज गेटिंग वर्स? हमारी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, हम लोगों को हर चीज़ क्विकर चाहिए, माइक्रोवेव्स, सब कुछ, जो कि हम चलना नहीं चाहते, हम कोई वर्कआउट नहीं करना चाहते, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है जो हम खाते हैं उसका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। सो दैट्स वाई वो शुगर जो है वो हमारा इंसुलिन का सिस्टम ये है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे पैनक्रियाज को सिग्नल जाता है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। तो जब हम इस कदर एक तो मीठा ले रहे हैं, प्रोसेस फूड, कैन फूड, जंक फूड, फ्रोज़न आइटम्स, उनमें इस कदर शुगर और ट्रांस फैट्स हैं कि वो उसका इंसुलिन भी कोप अप नहीं कर पा रहा। टाइप 2 डायबिटीज़ होती नहीं है, आप क्या समझते हैं कि कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो अपनी शुगर को मॉनिटर भी करते हैं, चाहे वो रैंडम हो या उनके घर में ग्लूकोमीटर? बहुत कम, जब तक कि कोई अलामात नहीं होती हैं। और अलामात उसमें क्या होती हैं? बेतहाशा थकन होना, जैसे हमारी बॉडी की बैटरी ख़त्म हो रही है, ग्लूकोज इज़ अवर बैटरी। बिल्कुल। तो जब वो बैटरी हमें मिल ही नहीं रही, हम रिचार्ज ही नहीं हो रहे, तो हम हर वक्त थका हुआ महसूस करना, जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी सर में दर्द, चक्कर आना, और डिजीनेस, फॉगी फील करना, आँखों के सामने धुंधलापन होना, और बेतहाशा प्यास, बेतहाशा भूख, और बार बार यूरिन आना। डॉक्टर शकीला, बिकॉज यू आर अ डायबिटोलॉजिस्ट, आपको लगता है कि हम बच्चों की आदतें बहुत यंग एज से, उनका शुगर इंटेक हम बहुत ख़राब कर देते हैं? बिल्कुल। हम उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उनकी कैंडी, यानी जिन चीज़ों में हमें पता, आई वाज सरप्राइज टू लर्न कि एक जो डॉलप आप इस्तेमाल करते हैं केचप का, उसमें पता नहीं 3 या 4 टीस्पून शुगर होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल वही हमने बच्चों की आदतें ख़राब की हुई हैं। उनको हम अभी से इतना ज़्यादा इन चीज़ों का आदी बना रहे हैं कि वो बहुत अर्ली एज में 25 साल से पहले उनको शुगर डायग्नोज होना शुरू। बच्चे आज, हमारे ज़माने में हम इतने मोटे नहीं होते थे, अब आप हर बच्चा देखें वो 20 है। अच्छा, लेकिन पेरेंट्स भी क्या करें? एक चीज़ की तरफ ज़रूर हम निशानदेही करना चाहेंगे कि जो बच्चों को हेल्दी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, या कहा जा रहा है कि इसमें सारे वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर मैं उसका लेबल पढ़ती हूँ डॉक्टर साहबा, इट्स सो
यू नो इट्स सो डिस्करेजिंग एंड अलार्मिंग कि उसमें 50% शुगर होती है सर, बिल्कुल। उसमें कोई विटामिन ए बी डी नहीं है, उसमें 50% जो आप बच्चे को कोई भी यानी चॉकलेट फ्लेवर आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट अपनी तरह से समझ रहे हैं कि बड़ी हेल्दी चीज़ आप बच्चे को दूध में दे रहे हैं, वो सिर्फ चीनी है। बिल्कुल, और बच्चा वो चीनी लेने के बाद एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसमें हम समझते हैं कि ये इसमें एनर्जी आ गई है। बिल्कुल, और वो जब जैसे पीक पे शुगर लेवल जाता है, जब वो डाउन होता है तो बच्चा एग्रेसिव, इरिटेबल, और उसके बाद उसके पेनक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी हैफजर्डली रिएक्ट करती है। तो ये चीज़ें जो है वो पेरेंट्स इन चीज़ों, फिज़ी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये डिस्करेजिंग है और इनको हम सख्ती से। और बाकी एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि ये जो मार्केट में अवेलेबल हैं जी डाइट कोल्ड ड्रिंक्स, डाइट, हर चीज़ में एक डाइट का एक लेबल लग गया है जो कि कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग है। तो लोग ये कह के कहते हैं हमने तो डाइट कोल्ड ड्रिंक पी है, इसमें तो कोई शुगर नहीं है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर शकीला, एक ज़रूर बात करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा टीनेज में अगर लोगों को एक्नी होती है तो वो समझते हैं कि जी मैंने कुछ गर्म खा लिया होगा, ऑयली खा लिया होगा, हालांकि साइंस अब प्रूव करती है कि शुगर्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि अगर प्योरली वैनिटी रीजन से भी देखा जाए तो टीनेजर्स को कम मीठा खाना चाहिए ताकि आपकी स्किन ग्लो करे? और होता ही ये शुगर भरने से आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ही अलामत हम जो मरीज शुगर के मरीजों को समझाते हैं, अपनी जिल्द का ख्याल रखें, आपकी जिल्द फटेगी, उसमें इन्फ्लेमेशंस होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है। और आजकल यंग बच्चियों में पीसीओएस जो कि डायबिटीज़ कॉज करते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, उनमें इरेगुलर हार्मोन्स की वजह से बच्चियों के वज़न बढ़ रहे हैं, उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं और आगे चल के वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके हार्मोन से लिंक होती है। और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाला इंसुलिन इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारे साथ आगा अब्बास साहब भी मौजूद हैं जो कि तिब्ब नबवी के माहिर हैं, उनसे जानेंगे। और ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल कोरोना का ज़माना है, आगा साहब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि कोरोना में जो ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि अपना ख्याल रखें, जिल्द का ख्याल रखें, चोट ना लगे, आप ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है कोरोना के दौर में क्या एहतियात तजवीज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सिद्रा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि पूरी दुनिया इस ज़ियाबतीस के मर्ज़ से परेशान है और पूरी दुनिया में ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और देखिए हमारे पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बुरी सूरत हाल है। यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में आजकल नौमौलूद बच्चों को भी शुगर का मर्ज़ लाहक है, छोटे बच्चों को भी शुगर का मर्ज़ लाहक है। हमारी तकरीबन ये न्यू जनरेशन जितनी भी है 20, 21, 25 साल में भी लोगों को शुगर हो रही है। तो देखिए एहतियातन हमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो ये बातें हैं कि देखिए इंसान जो है 3 चीज़ों के गिर्द इंसान की ज़िंदगी घूम रही है। वो 3 बातें ये हैं कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और हम अपनी विरासत में क्या बीमारियां लेकर आए हैं अपने साथ। तो हम जो खाते हैं वो आपको खुद पता है कि हम किस तरह की ग़िज़ाएँ हमारे माशरे में खाई जाती हैं। बहुत ही मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, बहुत ही मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। गोश्त हमारे माशरे में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अपने खाने पीने में बिल्कुल एहतियात नहीं करते, बल्कि एहतियात कोई अगर कह दे तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है, हमें लगता है कि टोक दिया तो नजर लग जाएगी। अच्छा जी, आगा साहब से हम अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह हम बाकी चीज़ों की एहतियात की बात करें, बड़ा जी विजडम है तिब्ब नबवी में। मुझे बताइएगा आगा साहब कि तिब्ब नबवी की रोशनी में ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ से कैसे बचा जा सकता है या क्या इलाज मौजूद है हमारे पास? जी सिद्रा, बिल्कुल। देखिए खाने पीने की चीज़ों के लिए मैं बताऊं कि शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए तिब्ब नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या इलाज मौजूद है। तिब्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादातर इलाज बिल ग़िज़ा पे हम जोर देते हैं। ग़िज़ाओं से हम इलाज बताते हैं जिससे कि शुगर और दूसरे अमराज भी कंट्रोल में आ जाते हैं। देखिए शुगर के मर्ज़ के लिए मैं अर्ज़ करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में कि अगर शुगर आपकी ज़्यादा आ रही है, सुबह में 250 आ रही है, 300 आ रही है, तो आप खाने पीने में शदीद एहतियात
کرنا واجب ہے آپ کے لیے. صحیح. اور شدید احتیاط کیا کریں گے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اپنے سونے کا آپ ٹائمنگ صحیح کریں. سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ آپ بالکل درست کریں. رات میں جلدی سوئیں اور صبح سویرے الصبح یعنی کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ جاگیں اور آپ مسواک استعمال کریں، کوشش کریں، کیونکہ مسواک کرنے سے منہ میں بیکٹیریا نہیں بنتا، بیکٹیریا نہیں آتا منہ میں. صحیح. تو جو بھی آپ غذا کھائیں گے منہ کے ذریعے سے کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں بیکٹیریا کسی بھی قسم کا نہیں جائے گا. مسواک کے 70 قسم کے فائدے ہیں. مسواک آپ کو صحت مند رکھتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک ریڈ کلر کا سیب جو آج کل بڑی آسانی سے مل رہا ہے، ریڈ کلر کا سیب کو کاٹیے اور کاٹنے کے بعد اسے سونگ سونگ کر آپ کھائیے. بسم اللہ کہیے، سونگ سونگ کے کھائیے. ایک یہ کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نکل جائیے، تھوڑا سا واک وغیرہ کریں. واک وغیرہ کرنے کے بعد آنے کے بعد آپ ناشتہ کریں. دیکھیں جتنی صبح ارلی مارننگ آپ ناشتہ کریں گے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ناشتے میں آپ کیا براؤن بریڈ کے 2-3 پیس لے سکتے ہیں آپ.